स्थिति जानने के लिए देशांतर की याम्योत्तर रेखाएं खींची जाती हैं। स्रोत बताता है कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त रेखाएं हैं। अब देखिए, अक्षांश रेखाओं के विपरीत इन सभी याम्योत्तरों की लंबाई बराबर होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी समान नहीं रहती। ये दूरी विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं ये कम होती जाती है और ध्रुवों पर तो शून्य हो जाती है। शून्य मतलब सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं? जी हाँ, सभी याम्योत्तर रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। अच्छा। जैसे अक्षांश में 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त था, वैसे ही देशांतर में 0 डिग्री किसे माना गया है और क्यों, ये भी एक सवाल है। हाँ, देशांतरों की गिनती के लिए एक संदर्भ बिंदु की जरूरत थी, तो सभी देशों ने मिलकर ये सहमति बनाई कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना जाए। इसका मान है 0 डिग्री देशांतर। ये रेखा पृथ्वी को फिर से 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फीयर और पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के मान के साथ पूर्व के लिए ई और पश्चिम के लिए W लिखा जाता है। स्रोत एक रोचक बात और बताता है कि 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर से जब हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम जाते हैं तो वो असल में एक ही रेखा होती है। ये 0 डिग्री के ठीक विपरीत ग्लोब पर स्थित है। कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं हम मानते हैं, 180 पूर्व और 180 पश्चिम। तो अक्षांश और देशांतर ये दोनों मिलकर एक तरह का जाल बुनते हैं, है ना, जिससे पृथ्वी पर किसी भी बिंदु की सटीक स्थिति बताई जा सकती है। इसे स्रोत में क्या कहा गया है और ये असल में काम कैसे करता है? बिल्कुल सही। स्रोत बताता है कि अक्षांश जो समानांतर रेखाएं हैं और देशांतर जो याम्योत्तर हैं कि इस जाल को ग्रिड कहते हैं। अगर आपको किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता है तो आप ग्लोब या नक्शे पर उस स्थान को सटीक रूप से ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्रोत में दिया गया है कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी एन अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी ई देशांतर पर स्थित है। तो अब आप ग्रिड पर उस बिंदु को आसानी से पहचान सकते हैं जहाँ 26 डिग्री एन अक्षांश रेखा और 90 डिग्री ई देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। ये तो हुई लोकेशन की बात, लेकिन देशांतर का एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है समय का निर्धारण। जी, ये कैसे जुड़ा है? यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर समय गणना पर आधारित सवाल आते हैं, जैसे अगर ग्रीनविच में इतना समय है तो किसी दिए गए देशांतर पर क्या समय होगा। इस संबंध को समझना तो बेहद जरूरी है।